अब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो जमाना है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल फॉर एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक तरह का कैपिटल है ताकि ह्यूमन रिसोर्स को और बढ़ाया जा सके। थ्रू दिस ह्यूमन बीइंग एनरिचेस हिज नॉलेज एंड थ्रू लर्नड टेक्निक्स हेल्प्स इन एनहांसिंग प्रोडक्शन। अब इसकी मदद से जो इंसान है वो अपनी नॉलेज बढ़ाता है और जो उसने टेक्निक सीखी है वो मदद करती है इसके प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाने में। Due to information technology, there is opportunity to know the ways of earning profit by investing limited capital in production sector. Information technology की मदद से एक मौका मिलता है कि अलग अलग तरीकों से या किस रास्ते से हम जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कम कैपिटल इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन सेंटर में या सेक्टर में। People of other places can be benefited by using information technology. और जगह के जो लोग हैं उनको भी फायदा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इज बीइंग टेकन इन रूरल एरियाज इन अ स्टेट लाइक बिहार। ये जो एक टेक्नोलॉजी है इसकी जो एडवांटेज, इसका जो फायदा है वो अब गांव के इलाकों में भी पहुंच रहा है जिस तरह के स्टेट्स में जैसे कि बिहार है। मैनेजमेंट। द स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इनहैंस्ड थ्रू द इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन। अब मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम अच्छी एजुकेशन पाएं, उसका लेवल अच्छा हो। When we gather all resources of population and use it properly in a collective manner, it is represented as an accomplished organization. जब हम सारे रिसोर्सेज जो पॉपुलेशन के हैं उसको एक साथ लाएं और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें एक साथ, तो वो एक लगता है कि अपने आप में पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। Only a man of acute acumen can lead an accomplished organization, and such sharpness of mind and intelligence are required through training. अब वो इंसान जो खाली बहुत ज्यादा समझदार होगा, जिस चतुर बुद्धि वाला होगा, वही ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। और उसकी जो दिमाग की एक शार्पनेस है, उसकी जो एक इंटेलिजेंस है, वो उसको कहाँ से मिली है? ट्रेनिंग की मदद से। फिर है पॉपुलेशन। द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ह्यूमन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और जनसंख्या का मतलब क्या हुआ? जो इंसानों की संख्या है। इट इज एन इनवैल्यूएबल कैपिटल of any nation and carries out production of goods and services, distribution and consumption, and thus contributes in the economic development of the country. ये हमारी कंट्री का वो कैपिटल है जो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता है, चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंजम्पशन हो, और इसी तरह से ये योगदान देता है आर्थिक विकास में कंट्री के। सो पॉपुलेशन इज कॉल्ड बोथ मीन्स एंड एंड्स। तो पॉपुलेशन जरिया भी है और एंड भी। But there is a limit of augmentation of anything, and its violation is always a dangerous thing. पर हर चीज की भी एक सीमा होती है, ज्यादा से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, और अगर इसको वायलेट किया जाए तो ये काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। It means and resources of any country is in proportion to its population. It is called favorable and ideal population. But in inverse situation, when available resources are not enough to meet out the demand of its population, it is called overpopulated. अगर जो साधन है और संसाधन है किसी भी कंट्री के वो प्रोपोर्शन में है जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुसार, तो उसे कहते हैं फेवरेबल और आइडियल पॉपुलेशन। पर अगर यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो और अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उतने नहीं पूरे पड़ रहे हैं कि वो पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर पाए, तो उसे हम कहते हैं ओवर पॉपुलेटेड। Many countries are affected by the problem of overpopulation, but when we talk about India, it is on the most dangerous level of overpopulation. That is denoted with population explosion, which is clear from the picture 2.6. बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सबसे ज्यादा डेंजरस लेवल पे खड़े हैं पॉपुलेशन के, और हमारे यहाँ बोला जा रहा है कि हम जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है हमारे यहाँ। ये मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, और ये आपको क्लियरली दिखाया गया है पिक्चर 2.6 में। द अबव डेटा corroborates the fact that the population of India is growing rapidly in an uncontrolled way. जो डेटा दिया गया है वो ये दर्शा रहा है कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बिना जैसे कहने उस पर कोई लगाम नहीं है, वो तेजी से बढ़ती जा रही है। At the time of independence, the population of the country was 33 crores. 33 करोड़ थी पॉपुलेशन इंडिया की जब हम आजाद हुए थे, बट ग्रोइंग रैपिडली टच द फिगर ऑफ 102.70 करोड़ इन 2001.
2001 तक आते आते 102.70 करोड़ हो गई। In every 10 year, census is conducted in India. हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। The trend of rapid growth of population can be seen from the following table. अभी ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जो है ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन का। According to 2001 census, the population of Bihar is 8.28 crores. That is 8.07% of the total population of India. 2001 का जो सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसके अनुसार बिहार की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 8 करोड़ 28 लाख 78,796 थी, यानी कि 8.2 करोड़, और ये 8.07% थी जो टोटल भारत की पॉपुलेशन है उसके अंदर। Thus, after Uttar Pradesh and Maharashtra, Bihar is the third largest state in terms of population. तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा ऐसा बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में। In 1991, the population of undivided Bihar was a little more than 10% of total population of India, and after Uttar Pradesh, Bihar was the second largest state in the country. 1991 में जो पॉपुलेशन जब तक विभाजित नहीं हुई थी बिहार की, तब तक अगर देखा जाए तो वो कुछ टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसमें 10% से ज्यादा था, और बिहार के उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट था कंट्री का। द पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिक्रीज्ड आफ्टर झारखंड गॉट सेपरेट एज अ स्टेट। वो तो बिहार की पॉपुलेशन कम हो गई क्योंकि झारखंड जो है वो एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिहार during 1991-2001, the population growth rate is 28.43%, that is more than the national growth rate. 1991 से 2001 में अगर कंपेयर करें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो लगभग 28% था, 28% से ज्यादा ही था। जो नेशनल ग्रोथ रेट है उससे मुकाबले में अगर कंपेयर करें तो इसका बहुत ज्यादा था। नेशनल ग्रोथ रेट जो है वो 21.34% था और बिहार में जो ग्रोथ रेट था वो 28.43% था। In this decade, 1991-2001, the population growth rate of 22 districts of Bihar was more than the average population growth rate of the state, that is 28.43. इसी दशक में जो है 1991 से 2001 के बीच का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 22 डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा था। जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट का था 28.43 उससे ज्यादा था। द न्यू डिस्ट्रिक्ट सीओहर was on the first position with 36.16% growth rate. नई डिस्ट्रिक्ट जो सीओहर है वहां की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो नंबर 1 पे आता है 36.16%. On the other hand, population growth rate of Nalanda was lowest with 18.64%. जबकि नालंदा का जो ग्रोथ रेट था वो 18.64% था। While in 1981-91 its growth rate was 21.73%. और वहीं 1981 से 91 के बीच का जो ग्रोथ रेट था वो 21.73% था। It is obvious that population growth rate of Nalanda has definitely decreased. तो जो population growth rate नालंदा का है उसमें काफी कमी आई है। Districts with highest and lowest population in state are shown in the following. अब वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी हाईएस्ट या लोएस्ट पॉपुलेशन है स्टेट में उनको दिखाया गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है और दूसरा असेंडिंग ऑर्डर में। तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट जो है वो पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया हैं। और 5 डिस्ट्रिक्ट जो लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट में है सीहोर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया। फिर इसी तरह से 5 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा और जमुई। और 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी जिनमें लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है स्टेट में नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, बंका और भोजपुर। The meaning of population density is people residing in an area of per square kilometer. Population density का मतलब क्या हुआ? एक इलाके में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। According to census 2001, the population density of Bihar is 880 per square kilometer, while in 1991 the census it was 685. जो 2001 का सेंसस था उसके अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है वो 880 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 1991 में वो 685 थी। 5 districts of state
with highest population density and 5 districts with lower density are shown in the following table. अब आपको 5 डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स की जहां बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और 5 डिस्ट्रिक्ट जहां लो डेंसिटी है वो दिखाया गया है टेबल के माध्यम से। यहाँ आपको टेबल दी हुई थी। अब है द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो ऑफ मेल और फीमेल रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स कंपेयर टू 1000 मेल्स। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल रेशियो, यानी कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं इन कंपैरिजन टू 1000 मेल्स। As in case with India, in Bihar also, here the number of males are more than the number of females. इंडिया के अगर केस की बात करें तो बिहार में भी नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा है बजाय फीमेल्स की। According to 2001 census, the sex ratio in Bihar was 921, while in 1991 the census was 907. जो 2001 का सेंसस है उसमें सेक्स रेशियो जो है बिहार का 921 था, जबकि 1991 में वो 907 था। द मेल फीमेल रेशियो इन बिहार इज लोअर देन मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया। जो मेल फीमेल रेशियो बिहार का है वो मेल फीमेल रेशियो जो इंडिया का है उसके मुकाबले कम है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स with the highest sex ratio and 5 districts with the lowest sex ratio in the state are presented here. तो अब आपको जो है 5 districts with highest sex ratio और 5 districts with lowest sex ratio स्टेट में टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। अब बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी इन बिहार, इफ अ पर्सन टुगेदर विद अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज नोज टू रीड एंड राइट इट इज कॉल्ड लिटरेट। अगर कोई इंसान भाषा के साथ साथ उसको लिखना और पढ़ना भी जानता है तो कहते हैं कि वो लिटरेट है, यानी कि वो भाषा बोल भी सकता है और समझ भी सकता है और लिख पढ़ भी सकता है उसे, तो हम उसे लिटरेट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स इज 3,16,75,607, इंक्लूडिंग 2,09,78,955 मेल्स। तो जो सेंसस 2001 का था उसके अकॉर्डिंग पढ़े लिखे लोग जो लिटरेट्स थे वो 3 करोड़ के आसपास थे, इसमें 2 करोड़ मेल थे। द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इज 1,06,96,652। इट मीन्स ओनली 1 फीमेल इज लिटरेट इन कंपैरिजन टू 2 मेल्स। एक तरह से आधी उनकी नंबर है, 2 फीमेल के मामले में 1 फीमेल पढ़ी लिखी है। द लिटरेसी रेट in Bihar in 2001 census is 47.53%, whereas in 1991 the percentage was 37.49. तो लिटरेसी रेट बिहार में जो 2001 का सेंसस था उसमें 47.53% थी, जबकि 1991 से कंपेयर करें तो 37.49 थी। In this way, in the last decade, the literacy rate in Bihar has roughly increased by 10%. That still it is fairly lower than the national literacy rate, that is 65.38. तो कहने को पिछले दशक में लिटरेसी रेट बिहार में बढ़ा है, 10% उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी नेशनल लिटरेसी रेट के मुकाबले वो बहुत कम है, क्योंकि जो नेशनल लिटरेसी रेट है वो 65.38% है। तो यहाँ पर आपको 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद हायर लिटरेसी रेट इन स्टेट दिए हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट इन स्टेट दिए हैं। लेट्स इंक्रीज अवर नॉलेज चिल्ड्रन। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स इन योर मोहल्ला और विलेज। अब आपको जो है अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप कितने आपके पढ़े लिखे लोग हैं आपके मोहल्ले या गांव में। ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स एंड फीमेल्स एंड डिस्प्ले थ्रू अ चार्ट। साथ ही साथ आपको ये भी पता करना है कि पढ़े लिखे मेल्स और फीमेल्स कितने हैं और उनको एक चार्ट के थ्रू दिखाना है।